बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल जी। अभी है जी इवनिंग का टाइम है और जो है ना असर का टाइम है। इवनिंग तो नहीं, असर का टाइम था। और यहाँ पर जी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कि मेरा आ जाना था न्यू कुकिंग रेंज, जो मैं काफ़ी टाइम से लेना चाहती थी, लेकिन वो यही था ना कि मेरा काम चल रहा था, मैं गुजारा चला रही थी। लेकिन आज फाइनली मैंने अपना ख़रीद लिया। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की जो मुझे लगता है कि जो छोटी से छोटी ब्लेसिंग भी है ना, उसके ऊपर हमें अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स होती हैं कि अल्लाह ताला इस काबिल बना कि आप कोई चीज़ खरीद सके, चाहे वो छोटी हो बड़ी मैटर नहीं करता। तो खैर यहाँ पर जी अभी ये लोग डिलीवर करके गए थे शॉप वाले, और यहाँ जी मेरे हस्बैंड इसकी कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। और हम सभी बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि मेरा बहुत अरसे से ना मेरा दिल था, लेकिन फिर मुझे ये था कि मैं लूँ मैं ना लूँ, मेरा गुजारा चल रहा है। लेकिन फिर किस तरह से हुआ कि मेरा कुछ इलेक्ट्रिक ओवन भी थोड़ा ख़राब हो गया, तो मुझे लगा कि चलिए मैं इस तरह करती हूँ कि कुकिंग रेंज ले लेती हूँ, बजाय इसके कि मैं इलेक्ट्रिक ओवन लूँ, वो भी इतना एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो साथ में मुझे स्टोव भी मिल जाएगा और साथ गैस ओवन भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हादिया भी बड़ी एक्साइटेड होकर आ गई, क्योंकि बच्चों की जो बड़ी एक्साइटमेंट का अलग ही लेवल होता है जब घर में कोई नई चीज़ आती है और अनबॉक्सिंग उसकी हो रही होती है ना। तो यहाँ हम सारे ही बड़े एक्साइटेड थे। तो यहाँ पे जी गैस का पाइप मेरे हस्बैंड ने न्यू लगाया था यहाँ पे, और वो फिटिंग कर रहे थे इसकी। और मैं इसको थोड़ा सा खोल के देख रही थी अभी, तो इसके अंदर ये थोड़ा सा इसकी ग्रिल्स और ये चीज़ें वगैरह अंदर पैक पड़ी हुई थी, इसके बर्नर्स। तो वो फिर मेरे हस्बैंड ने सारा सेट कर दिया। तो मैं इसको दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। इसका ग्लास लिड है। एक्चुअली मैं चाह रही थी इसका ग्लास लिड ना हो, लेकिन दूसरा मॉडल जो था वो मुझे पसंद नहीं आता। इसमें ओवन बड़ा था और इस तरह करके इसके 5 स्टोव्स वाला, मुझे लगता है कुछ लोग कहते हैं कि 3 स्टोव्स ही चलते हैं, लेकिन नहीं, 5 स्टोव्स हो तो 2 एक्स्ट्रा स्टोव भी आपके काम आ जाते हैं। कोई आपने एग बॉयल करना है, कोई थोड़ा बहुत दावत है, पास्ता वास्ता साइड पे बॉयल हो रहा है, तो बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। अंदर से इसकी जी बड़ा अच्छा बेकिंग एरिया बहुत ज़्यादा था, ओवन बड़ा था, जिस वजह से मैंने ये वाला मॉडल लिया। ग्रिल ऑप्शन भी है और साथ में बेकिंग ट्रे के अलावा रॉड भी है इसके अंदर ना, एक अलग से ग्रिल भी है कि आप 2 जगह ऊपर नीचे बेकिंग आराम से कर सकते हैं। तो ये थी जी इसकी फाइनल लुक। और आप बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा स्टोव। और यहाँ पर जी अब नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो अपना आज मैं नए स्टोव पे बना रही थी। अच्छा, ज़िंदगी में ना कभी कभी बहुत सी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड भी थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी स्टोव ले लूँगी या मैं ख़रीद लूँगी। इसी तरीके से मुझे लगता है कि जब हम लोग अल्लाह ताला से अपने किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मकसद के लिए दुआएं वगैरह मांग रहे होते हैं, मतलब ज़िंदगी में हर एक अप्स डाउन होते हैं, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खुलता चल जाता है और कुछ चीज़ें आपके लिए ना गैबी होती चली जाती हैं। जैसे ये ओवन बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि मैं एकदम से ही मैंने एक दिन किया कि चले मुझे अब ले लेना चाहिए, और मैं जाकर ले भी आई। तो यहाँ पर जी अब बन रहा है यहाँ पे नाश्ता, और ये मेरे वाइट ब्रेड है जो मेरा बेटा लेगा, और साथ में जी मैंने चाय भी चढ़ाई हुई है एज़ यूजुअल। और मैं ले रही हूँ जी यहाँ पे मल्टीग्रेन ब्रेड, क्योंकि एक्चुअली मेरा ना अच्छा वेट चढ़ा हुआ है। मैं चाहती कि मैं अपना थोड़ा सा ना एटलीस्ट 4-5 केजीज़ जो है ना वो वेट मुझे लूज़ करने की ज़रूरत थी। और इतनी टफ रेक्टिक रूटीन में मेरे पास ना टाइम नहीं होता कि मैं जिम जाऊँ या मैं एक्सरसाइज करूँ या मैं वॉक करूँ, क्योंकि फिर बच्चों को भी आपने ज़ाहिर बात है देखना होता है, घर मैनेज करना। तो मुझे लगा कि मुझे ना करना चाहिए। डाइट प्लान्स भी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मैं बेसिकली ना पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करनी, कभी स्ट्रिक्टली तो फॉलो नहीं करी, लेकिन आई एम ट्राइंग टू फॉलो इट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अपने 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस सेक लिए थे, हल्के से आधी 1 चम्मच देसी घी के बराबर मैंने इसको लगा के। और यहाँ पर जी चाय भी मैं लूँगी, और मेरी कोशिश है कि मैं जो ना विदाउट शुगर तो नहीं पी सकती, लेकिन एक तो मैं ब्राउन शुगर पे स्विच हुई हूँ, वाइट शुगर से थोड़ी बहुत ही बराए नाम सी चाय के अंदर चीनी होनी चाहिए ना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जब आप वेट लॉस कर रहे हैं। यहाँ पे स्क्रैम्बल्ड एग बनना, मेरी कोशिश थी कि मैं हल्के से ना देसी घी के अंदर इसको टॉस कर दूँ, अपने बेटे को करके बना के दे दूँ। और यहाँ मैं देखिए बिल्कुल यहाँ आधी से 1 टीस्पून के बराबर, हार्डली इससे भी थोड़ा सा कम मैंने ऑयल लिया है। और यहाँ मैं इसमें बनाऊँगी एग, क्योंकि सारी बात है आपको इन चीज़ों की इंटेक कम करनी पड़ती है अगर आपने वेट अपना कम करना। तो यहाँ मैं अपना एग बना लूँगी, साथ साथ मेरी चाय भी बन रही है, क्योंकि हम लोग नाश्ते में ना चाय साथ ही लेते हैं। तो ये मुझे लगा बिल्कुल ही ऑयल कम है, तो मैंने हल्का सा इसके ऊपर ना ऑयल का स्प्रे कर लिया था। और जी ये मेरा नाश्ता है, 2 ब्राउन ब्रेड के मल्टीग्रेन ब्रेड्स हैं, और साथ में एग और चाय है। अच्छा जी, यहाँ जी मेरे हस्बैंड को किसी ने भेजी थी स्वीट्स, और जो मेरे कराची के देखने वाले उन्हें पता है कि जी ये कहाँ की स्वीट्स हैं। वहाँ का बड़ा ही फेमस जो है ना, आई थिंक असरे शीरी हैं, रहमत शीरी, वहाँ की हैं ये स्वीट्स, और बहुत ही मज़े की स्वीट्स। और मैं ये सोची थी यार ये कौन ज़ालिम है जिसने मिठाई भेजी थी। अभी तो मैंने अल्लाह अल्लाह करके जी रहमत शीरी की है, अभी तो मैंने अल्लाह अल्लाह करके डाइटिंग स्टार्ट की थी। और ज़ाहिर बात है जब इतनी माउथ वाटरिंग किस्म की मिठाइयाँ और हलवे आपके सामने आ जाए तो फिर कौन पागल है जो रेजिस्ट कर सके। तो खैर मैंने भी थोड़ा सा ना अपनी डाइट से आंखें बंद करके खा लिया था। बहुत ही मज़े का सोन हलवा था, दाल का हलवा था, और 1-2 और तरह की इसमें स्वीट्स थी, और बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। आपको पता है वैसे भी सर्दियों में ना सकी चीज़ें खाने में बड़ा मज़ा आता है। खैर जी बाकी तो मैंने रख दी, क्योंकि मेरी डाइट ख़राब होने का ख़तरा
रहा था। तो यही होता है ना कि जब हम डाइट स्टार्ट करने लगते हैं उसी वक्त में कोई दावत आ जाती है या कोई इस तरह का हो जाता है, कैसे खाना बन रहा होता है कि आपका भी खाने का दिल कर रहा होता है। तो खैर जी, मैंने थोड़ा सा चक के साइड पे कर लिया था। यहाँ पे अभी मैं कर रही थी नीडिंग। नीडिंग मैं हमेशा बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ। मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि मैं नीडिंग मशीन ले लूँ, लेकिन फिर वही बात है कि हमारी फैमिली बहुत छोटी है और हमारे में तो 2 दिन बाद भी नीडिंग करें तो हमारी आराम से चल जाती है, क्योंकि मेरे घर में ना राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं। तकरीबन बेटे के लिए तो डेली बन रहे होते हैं और हम लोग भी बना लेते हैं। 1-2-3 फॉर्म्स के अंदर तो राइस 2-3 दफ़ा लाजमी बन जाते हैं मेरे वीक में, कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा बन जाते हैं। तो फिर मैं बस सोचती हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, मैं नहीं लेती नीडिंग मशीन। तो इस तरीके से मैं इसको ना नीडिंग करके ना पानी डाल के छोड़ देती होती हूँ 5-10 मिनट का। आप इस तरीके से अगर रेस्ट दे दें ना तो आपको बहुत ज़्यादा नीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सबसे आसान तरीका है जो मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया, मैं हमेशा इसी को फॉलो करती हूँ। इस तरीके से मैं देखिए पानी छिड़क के ना इसको फिर मैं कवर करके रख दूँगी और इतनी देर में अपना कोई और काम कर लूँगी। 5 से 10 मिनट के अंदर जब मैं वापस आऊँगी ना ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका होगा। तो खैर जी, मौसम जो है ना अब यहाँ पे काफ़ी चेंज हो रहा है और सर्दियाँ आ गई हैं। बस अब 1-2 बारिशों की देर है और विंटर्स ने आ जाना। और विंटर का जो सबसे बड़ा टास्क होता है ना जी कि सर्दियों के कपड़े निकालें और गर्मियों के रखें। अच्छा, मैं टू बी वेरी ट्रू मेरे घर में वो बड़ा लेट होता है अच्छा खासा जब विंटर आ जाता है ना उसके बाद ही होता है, क्योंकि मेरा बेटा वो एंड तक समर के क्लोथ्स ही पहन रहा होता है और मुझे भी बेसिकली इतनी ठंड लगती नहीं है ना। तो मेरा ना हमेशा से ना ये वाला काम जो होता है ना काफ़ी लेट हो जाता है। तो ये देखिए अब मैंने आटे को ना आपके सामने देखिए सिर्फ 1 से 2 दफ़ा मैंने इसको नीड किया और ये कितना सॉफ्ट और ठहर गया हुआ है ना। तो इस तरीके से अगर आप आटे की नीडिंग करते हैं ना तो आपके बहुत ही ज़बरदस्त था ना, मतलब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बजाय इसके कि आप मुसलसल नीडिंग करते जाओ आपके बाजू और कंधे भी फारिग हो जाएं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं। और यहाँ पे ये देखें जी इसको मैं अभी के अभी फ्रिज में रख दूँगी सेट करने के लिए। और दूसरी बात है कि अगर इस पॉट को अब जिसमें मैंने आटा गूँधा इस पर रात को अगर मैं छोड़ दूँगी ना तो आटा जम जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी माएँ हमें सिखाती हैं और मैं आगे से अपनी बेटी को सिखाती हूँ। इसको हाथ के आप धो के रखते ना तो बड़ी आसानी हो जाती है। फिर मैं बाहर आई थी आपको थोड़ा सा दिखाऊँ, वेदर जो है ना बड़ा ही मज़े का हो रहा है और बारिश जो है ना विंटर की बारिश मुझे लगता है कि अब स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि एकदम से हवा में जो खुनकी सी होती है ना वो फ़ील हो रही थी। हालांकि डे टाइम था लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वैसे भी अंधेरा अंधेरा हो रहा है। तो बस ये अभी एक बारिश होने की देर है और सर्दी जो है ना वो दस्तक दे रही है और तैयारी शायरी आप लोग कर लें सर्दियों की। तो यहाँ पे देखिए पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अच्छा, इसके अलावा ना फूल बहुत अच्छे लगे हुए थे। ये कुछ हमारे लॉन में हमारे ओनर्स ने कुछ नए पॉट्स ऐड किए तो इसके अंदर ये मुझे बताइएगा कौन से फूल हैं, मुझे इनका नाम नहीं आता। गेंदे के फूल इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन एनीहाउ ये बड़ी खूबसूरत लग रहे थे। इसके अलावा 1-2 एडिशन नई हुई है प्लांट्स की। तो ये देखिए इनके फ्लावर्स कितने प्यारे प्यारे, उनके कलर्स कितने ब्यूटीफुल हैं। एक ये पिंक था और ये जो है ना थोड़ा सा ना डिफरेंट सा पिंक कलर था, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये मैं थोड़ा सा लॉन में आई तो मैंने सोचा कि इसको मैं कैप्चर कर लेती हूँ। तो बस जी यही थी जी आज की वीडियो, आपकी शेयरिंग, आज की शेयरिंग। अच्छा, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर आपको अल्लाह ताला ने उन लोगों में शामिल किया हुआ है कि आप सिर्फ पॉइंट करते हो और चीज़ आपके घर आ जाती है तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन कभी कभी मज़ा उसी चीज़ में आता है जो आपको बहुत वेट के बाद मिले ना, जैसे मुझे अपना कुकिंग रेंज बड़े इंतज़ार के बाद मिला और मैंने बड़ा पेशेंस से इसका वेट किया, तो उसकी भी एक्साइटमेंट एक अलग होती है। लेकिन मुझे लगता है हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए, उसकी नेमतों पर चाहे वो छोटी हो या वो बड़ी ब्लेसिंग हो। तो मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।